दोस्तों, बोले जुबा केसरी और दाने दाने में है केसर का दम जैसे टैगलाइन तो आपके दिमाग में घर कर गई होंगी। लेकिन क्या सच में ये चीजें खाने में इतनी ज्यादा सेहतमंद होती हैं कि भाई साहब इनको सीधा केसर की उपाधि से नवाज दिया जाता है? और दोस्तों, भारत में हर दिन लगभग 30% लोग गुटखा खाते हैं और इसकी कीमत 160 करोड़ रुपए होती है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए काफी ज्यादा है। पर क्या आपको पता है कि गुटखा कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पान मसाला या गुटखा किस तरीके से बनता है और यह आपको फायदा पहुंचाता है या फिर नुकसान। तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्यारे मित्रों, गुटखे को बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का, और सुपारी हमें एक पौधे से मिलती है। जी हाँ, सुपारी की खेती की जाती है इन छोटे छोटे पेड़ों पर। सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। आखिर एक समय में यही तो लोगों के थूकने की वजह बनेगी। जब ये सुपारी का पौधा बड़ा हो जाता है तब इससे फल को अलग कर लिया जाता है। ये बिल्कुल आपके टॉक्सिक रिश्तेदार की तरह पेड़ से चिपक जाती है। इनको टॉक्सिक रिश्तेदार की तरह ठोक ठोक कर पेड़ से अलग किया जाता है, और जब ये अलग हो जाता है तब इसको कई दिनों तक कड़कड़ाती धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे करने की वजह से सुपारी के फल के अंदर जो भी नमी होती है वो निकल जाए और ये अच्छे से सूख जाए। जब ये फल सूख जाता है तब इसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इस फल में से सुपारी का दाना निकालती है। ये महिलाएं अपने कामों में काफी एक्सपर्ट होती हैं और एक तेज धारदार हथियार की मदद से सुपारी के छिलके को अलग कर देती हैं। चलिए, अब प्राकृतिक और साफ सुथरी सुपारी निकल ही आई है, तो इसको बर्बाद करके केमिकल मिलाकर लोगों की सेहत खराब करने लायक बना दिया जाए। तो अब सुपारी को गंदे और लाल कलर में उबाला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई गुटखा खाए तो उसके मुंह पर लाल रंग रह जाए। आपको बता दें कि इसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी का नहीं बल्कि सुपारी के छिलके का उपयोग किया जाता है, जिससे ये निकला था। जब ये अच्छी तरह से उस केमिकल के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता है तो इसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सब प्रोसेस में एक वैक्स यानी कि मोम भी मिलाया जाता है, जिसको पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो कि हमें आजकल फलों के ऊपर देखने को मिलता है और जिसकी मोमबत्ती बनती है। अब आप सोचिए कि आप भी मोमबत्ती खा रहे हैं, जो कि कितनी हानिकारक हो सकती है। चलिए, अभी आपको बहुत कुछ बताना है, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि गुटखा खाना मतलब यमराज को कैद करवाने जैसा है। उसके बाद जब ये सूख जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब ये सुपारी तो तैयार हो गई है। अब बारी है इसमें तंबाकू मिलाने की। दोस्तों, तंबाकू को बारीक फ्रेम में बनाया जाता है, जिसे सीड बेक कहा जाता है। गर्म इलाकों में यह गीली घास या कपास की चादर से ढक दिया जाता है। फिर 8 या 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उनकी ऊपर का भाग काट दिया जाता है, जिससे पत्तियां अच्छे से बढ़ सकें। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहते हैं। 90 से 120 दिन बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। उसके बाद पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां इन्हें सुखाया जाता है। इन्हें सुखाने के लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये भूरे रंग की हो जाती हैं तब इन्हें अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और उसके बाद ये असली तंबाकू का रूप ले लेती हैं। अब वक्त आता है जब ये बिछड़े भाई एक फैक्ट्री में जाकर मिलते हैं, और एक तरफ तैयार हुई सुपारी और दूसरी तरफ तैयार हुआ तंबाकू एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं। और जो सुपारी तैयार हुई है उसमें पान मसाला, कत्था और कई प्रकार की सामग्री मिलाई जाती है। मगर इसमें जो एक खास इंग्रेडिएंट पड़ता है, जिसे सुनने के बाद शायद आपको आपके कानों पर यकीन ना हो। आप यह सोचेंगे कि इतने सालों से हम ऐसी चीज को खा रहे हैं जिसे हम छूने से भी डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर तंबाकू के अंदर कांच डाला जाता है। तो दोस्तों, तंबाकू में असली कांच डाला जाता है। कांच की बोतलों को मशीनों में डाल दिया जाता है और मशीन उसको इतना बारीक कर देती है कि वो पाउडर बन जाता है। ये इतना बारीक हो जाता है कि अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो आपके हाथ को तो नहीं काटेगा, लेकिन हाँ, हमारे मुंह की स्किन काफी सेंसिटिव होती है। इसलिए जब कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है तो मुंह की स्किन फट जाती है, और जब तंबाकू उसी फटे मुंह को लगता है तो हमें जलन का एहसास होता है और उसके बाद तंबाकू का नशा चढ़ता है।
लोगों का मुंह भी अंदर से इतनी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है कि फिर ये लोग तीखा खाना मानो भूल ही जाते हैं। तभी तो अक्सर गुटखा या तंबाकू खाने वाले लोग आपको चाट पापड़ी के ठेले पर नजर नहीं आते। तो दोस्तों, यह तो थी गुटखा बनने की और उसे खाने वालों की कहानी। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।